पीएसए और यूएपीए जैसे काले कानून को ख़त्म किया जाए। आप सबको ये मालूम होगा 3 साल कबल 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया था जिसमें उन्होंने हमारी शिनाख्त, हमारी आइडेंटिटी, आर्टिकल 370 को हमसे छीना था, उसको ख़त्म किया था, जो कि इसी देश ने हमें दिया था, जो कि इसी देश के लोकतंत्र ने हमें दिया था, जो कि इसी देश के संविधान ने हमें दिया था। आज टारगेट किलिंग हो रही है, पत्थरबाजी से ज़ख्मी होता था ज़्यादा से ज़्यादा बंदा, लेकिन आज टारगेट किलिंग से बंदा सीधे कब्रिस्तान पहुंचता है। सिख भी मारे जाते हैं, क्रिश्चियन भी मारे जाते हैं, हिंदू भी मारे जाते हैं, पंडित भी मारे जाते हैं, मुस्लिम भी मारे जाते हैं। आप सबको ये मालूम होगा 3 साल कबल 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया था जिसमें उन्होंने हमारी शिनाख्त, हमारी आइडेंटिटी, आर्टिकल 370 को हमसे छीना था, उसको ख़त्म किया था, जो कि इसी देश ने हमें दिया था, जो कि इसी देश के लोकतंत्र ने हमें दिया था, जो कि इसी देश के संविधान ने हमें दिया था। और दावा ये किया 5 अगस्त 2019 को कि हम सब कुछ बदल देंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन लाएंगे, सब कुछ लाएंगे। लेकिन आज 3 साल के बाद अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक परेशान है, नौजवान परेशान है, बुज़ुर्ग हमारे परेशान है, हिंदू हमारे परेशान है, सिख हमारे परेशान है, मुस्लिम हमारे परेशान है। एक एक इस वक्त जेल रहा है, इस जुल्म और सितम को, इस दहशत और इस खौफ को आज एक एक जेल रहा है। इसलिए आज हम यहाँ जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं ताकि हम हिंदुस्तान की आवाम को बता सकें कि जम्मू कश्मीर की हकीकत कैसी है। आपको बताया जा रहा है पत्थरबाजी बंद हुई, लेकिन आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि वहाँ आज टारगेट किलिंग हो रही है, पत्थरबाजी से ज़ख्मी होता था ज़्यादा से ज़्यादा बंदा, लेकिन आज टारगेट किलिंग से बंदा सीधे कब्रिस्तान पहुँचता है। सिख भी मारे जाते हैं, क्रिश्चियन भी मारे जाते हैं, हिंदू भी मारे जाते हैं, पंडित भी मारे जाते हैं, मुस्लिम भी मारे जाते हैं। आज के हालात ये हैं, अगर इन 3 सालों के अंदर किसी कोई चीज़ बदली है, वो बीजेपी के झूठों का पर्दाफाश हुआ है और कुछ नहीं बदला है। हम आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट से अपील करने आए हैं, देश के सबसे बड़ी अदालत से अपील करने आए हैं कि हमारी बात को सुनी जाए, हमारे केस को सुना जाए और हमारी आइडेंटिटी, हमारे आर्टिकल 370 को, हमारी शिनाख्त को वापस किया जाए। और 4 अगस्त 2019 की जो पोजीशन थी जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक था, उसको वापस बहाल किया जाए, स्टेटहुड हमें वापस दिया जाए और राइट्स को, वहाँ एक बोलने की आज़ादी को बहाल किया जाए, वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच को दिया जाए, वहाँ जितने भी हमारे राइट्स हैं उनको दिया जाए। और जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हमारे लीडर्स हो, उलमाई किराम हो, उनको छोड़ा जाए, उनको फ्रीयर ट्रायल दिया जाए, पीएसए और यूएपीए जैसे काले कानून को ख़त्म किया जाए, हमारे नौजवान को चैन से और सुकून से रहने दिया जाए और वहाँ वाकई डेवलपमेंट किए जाए। लेकिन डेवलपमेंट इन पॉजिटिव सेंस, ये जो डेवलपमेंट आप बोल रहे हैं, ये डेवलपमेंट हमें कतई मंजूर नहीं है, जिसमें हमारा सिख भी मारा जा रहा है, हम पंडित भी मारा जा रहा है, हिंदू भी मारा जा रहा है, मुसलमान भी मारा जा रहा है, जिससे हमारा रोज़गार भी जा रहा है, जिससे अमन और शांति हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है, जिससे दिल की दूरी और बढ़ रही है। ये हवाला हमारा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम आज यहाँ हिंदुस्तान की आवाम से अपील करने आए हैं, आप आइए, जम्मू कश्मीर आपका वेलकम करते हैं, हमारे दुख और दर्द को समझिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द को देखिए, दर्द को समझिए, उस दर्द को कम करने की कोशिश कीजिए। और हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन से गुजारिश है कि हमारे केस को एड्रेस किया जाए और हमारे शिनाख्त को हमें वापस दिया जाए। 370 हटाने के बाद वहाँ कोई थोड़ा बहुत जो आवाज़ थी, जो हक और इंसाफ की बात करता था, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता था, उसको दबा दिया गया। उस पर ऐसे लात रखी गई कि कोई बात नहीं कर सकता। या तो यूएपीए लगा दिया जाता है, या तो पीएसए लगा दिया जाता है, या तो सीधे गोली चला दी जाती है, या जेल के अंदर डाला जाता है। ऐसे हालात हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। 370 के बाद कोई बदलाव पॉजिटिव वे में नहीं हुआ, नेगेटिव वे में बहुत हो गया। बीजेपी ने अपना राजनीतिक लाभ लिया, झूठ बोल बोल के बीजेपी ने फेक प्रोपेगेंडा चलाए, झूठ लेकिन फेक इनकाउंटर्स किए, टारगेट किलिंग बढ़ी, हर एक परेशान। आप जाइए, आप देखिए आज कितना दिल दूर हो गया है जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल्ली से, जबकि 2019 5 अगस्त से पहले अगर हम देखेंगे शायद वो दूरी कम हो रही थी, लेकिन अब वो और बढ़ती जा रही है और ये बारूद बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बारूद फूट जाए और पूरे हिंदुस्तान को इसका खामियाजा फिर भुगतना पड़े। इसलिए हम आवाम से गुजारिश करते हैं, हम अमन वाले लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को मानने वाले लोग हैं। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अभी 15 अगस्त को मनाया गया, आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी वो मनाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर, या तो वो स्कूल्स के अंदर हुआ, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्स किया गया, या तो वो रोड्स पे हुआ, इतनी सिक्योरिटी लगा के, तो वो भी सिक्योरिटी वाला हो। मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तिरंगा उठाए, शान से उठाए जम्मू कश्मीर की आवाम, लेकिन दिल से जिस दिन उठाएगा उस दिन सलूट करूँगा, उस दिन आपको मानूंगा। लेकिन वो दिल से नहीं उठा रहे हैं, वो आप उनको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तब आप उठवा रहे हैं। आप दिल से उठाइए ना, दिल से उनको उठवाने पे मजबूर कर दिए। मजबूर क्या, दिल से जब वो उठाएंगे तो सारे हालात सही हो जाएंगे, अमन और शांति फॉरएवर आ जाएगा।
चाहे वो प्रवासी मजदूर हो जो बाहर से हमारे बेचारे बिहार से, पंजाब से, बंगाल से, यूपी से, जहाँ से भी आते हैं, अब बेचारे वो भी निशाना बन रहे हैं। कश्मीरी पंडित भी निशाना बन रहे हैं। जो कश्मीरी पंडित उस दिन भी नहीं निकले जब 1990 में दहशत और खौफ का माहौल था जम्मू कश्मीर के अंदर, उस टाइम भी राजनीति भी खेली गई कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी, पंडित के साथ भी। लेकिन आज वो पंडित भी वहाँ भागने के लिए तैयार हैं। वो पिछले 3-3, 4-4 महीनों से प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है। चलो हमारी नहीं सुन रहे हो, हमें तो आप अपना दुश्मन मानते हो, लेकिन उनकी तो सुनिए ना, उनकी बात कीजिए ना। ये टारगेट किलिंग तभी रुकेगी जब आप आवाम को दिल से गले लगाओगे। ये सारा मसले तब हल होंगे जब आवाम को दिल से गले लगाओगे, जब आवाम की बात सुनोगे, उनके हुकूक उनको वापस करोगे, उनकी आइडेंटिटी उनको वापस करोगे। देखिए ये सारे प्रोपेगेंडा है, ये हमेशा से साजिश चलाई गई। जम्मू कश्मीर के अमन पसंद वाले मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा इनको मुंह की खानी पड़ी, हमेशा से इनको मुंह पैर के वहाँ से आना पड़ा, इनको हासिल नहीं हो। ये सारी राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक लाभ के लिए सारी बातें की जाती है, और हमारी गुजारिश है इन बातों पे ना ध्यान दिया जाए। सब आए, बात करें, और देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं आवाम के साथ, पूरे दुनिया के आवाम के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं जम्मू कश्मीर, कितने मोहब्बत वाले लोग हैं, कितने अमन पसंद वाले लोग हैं। आप आइए, कम से कम हमारा दुख और दर्द तो समझिए। जब आप आएंगे तभी तो समझेंगे ना, तभी आपको हकीकत का पता चलेगा। कोई भी गलत चीज़ होगी, गलत चीज़ को हम साथ नहीं देने वाले। हमने पहले ही कहा है, हम लोकतंत्र को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। सर तन से जुदा हो या कोई और चीज़ हो, हम इसको नहीं मानने वाले हैं। हमारा मानना है मोहब्बत और प्यार से इस मुल्क को रखना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को भाई की तरह रहना चाहिए, जो सदियों से चलता आ रहा था, बल्कि आज़ादी से पहले भी चलता आ रहा था। आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो सिलसिला चलता आ रहा था, सेक्युलरिज्म का जो सिलसिला भाईचारे का चल रहा था, उसको बरकरार रखना चाहिए। हर एक को अपनी इज्जत, अपना मुकाम मिलना चाहिए। किसी के खिलाफ किसी को नहीं खड़ा होना। मैंने कहा ना पहले, ये सारी पॉलिटिकल स्टंट है, कम्युनल पॉलिटिक्स खेली जा रही है राजनीतिक लाभ के लिए, और ये बाकी कुछ नहीं है।